तो चलिए बच्चों, आज सबसे पहले मैं आपको इस सेशन के अंदर कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आप सब लोग बहुत लकी हैं जो इस वीडियो के अंदर आए हैं, और ये बात आपको अगले 10 मिनट के अंदर सिद्ध हो जाएगी। बिकॉज बच्चों, जो आप ढूंढ रहे हैं, मुझे आप लोग बाद में कमेंट्स के अंदर बता के जाइएगा, क्या यही चीज थी जिसके लिए तुम भटक रहे थे यूट्यूब के ऊपर। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, आई एम वेरी प्राउडली सेइंग दिस थिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल कि इससे बेहतर वीडियो चॉइस फिलिंग के ऊपर तुम्हें पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, आई आई नो दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो आप देखने वाले हैं। लेकिन सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ। एंड लव यू गाइस, और ये प्यार प्रेम चलता रहेगा। मुझे एक बार क्विकली बता दो दैट आई एम क्लियरली ऑडिबल विजिबल, आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अगर सब बढ़िया है, बिकॉज इंपॉर्टेंट सेशन है, तो विनय सर आपके समक्ष पूरा आपके सामने माहौल बनाने वाले हैं। आई गेस एवरीथिंग इज ऑल सेट, एवरीथिंग इज फुली। क्या लग रहे हैं विनय सर, क्या लग रहे हैं, ओए क्या पर्सनैलिटी है, क्या बंदा है यार, ये बहुत बढ़िया बंदा है। जो भी कहो, चलो ठीक है जी। तो चलो भैया, सब बच्चे आ चुके हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन, है ना। हाँ, आजकल थोड़ी इंग्लिश में कई बार ना माहौल तो बन जाता है मुंह के अंदर। तो चलो भैया, मैं बता देता हूँ। आज हम पूरा बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको बताएंगे। ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर हर कॉलेज के लिए रहेगा, चाहे वो आईआईटीज हैं, चाहे वो एनआईटीज हैं, चाहे वो ट्रिपल आईटीज हैं, या चाहे फिर वो जीएफटीआईज हैं। हर कॉलेज के लिए मैं आपको बताऊंगा, और हर रैंक के लिए बताऊंगा। मतलब तुम किसी भी रैंक के अंदर लाई कर रहे हो, तुम टॉप रैंक में हो, तुम लोअर रैंक में हो, तुम बहुत ऊपर हो या तुम बहुत नीचे हो, किसी भी रैंक में हो, किसी भी चीज के अंदर तुम फॉल कर रहे हो, ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर हर बच्चे के लिए 500% एक रेलेवेंट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बताऊंगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा। सिर्फ कहानियां नहीं बताऊंगा कि ये ब्रांच अच्छी होती है, ये बुरी होती है। तेरे को एग्जैक्ट तेरे रैंक पे जो तेरा ऑर्डर बनना चाहिए, जो तुझे जोसा के अंदर फिल करना चाहिए, तुझे मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है जी, यस एग्जैक्ट बेटा, बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं यार। और हाँ यार, ये सब कुछ मैं करता रहूं, तुम तक पहुंचाता रहूं, उसके लिए बस बदले में तुमसे प्यार चाहिए। सब्सक्राइब रहो, सब्सक्राइब रहोगे तो इसी तरह हम जुड़े रहेंगे, और आप लोगों के लिए जो रियल गाइडेंस, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, सही समय तक मैं आप लोगों के लिए पहुंचाता रहूंगा। साथ ही साथ मेरे बच्चों टेलीग्राम चैनल पे भी बने रहें। ठीक है जी, ताकि कोई भी ऐसी अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन है ना, जो भी आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा अभी इन्फॉर्मेशन, तो आप वहां से भी उसको ले सकते हैं। दोनों जगह आप बने रहें। अब इससे पहले मैं आपको फाइनली आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के चॉइस फिलिंग ऑर्डर बताऊं, एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए। 2026 का हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा ही ऑनलाइन बैच है। मैं हूं, पाउल सर है फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, हर सर है, अंकित सर है फ्रॉम आईआईटी रुड़की, अब्दुल सर, शिल्पी मैम, आप सब इन टीचर्स को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये एक हमारे ही बैच में आप अगले साल ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बता इसलिए रहा हूं, देख हो सकता है तुझे तेरे ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच ना मिल रही हो, तेरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर में तेरा तुझे गाइड कर दूंगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों का अपना अपना कुछ ड्रीम रहा होगा, और आपको लग रहा है कि यार मैं अपने ड्रीम तक नहीं जा पा रहा, तो टेंशन मत लीजिए। आप अगले साल ऑनलाइन तैयारी करिए, ये ऑनलाइन बैच है। आप देखिए अगले 6 महीने बाद फिर जनवरी की फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगी, और फिर आप अपना आगे अपने ड्रीम को अच्छी तरह अचीव करिए। तो रुकिए मत, काम अपना करते रहिए। ऑनलाइन बैच है, घर से बैठ के तैयारी करनी है, कॉलेज में जाके अपना जो भी कर रहे हो करते रहो। एक अपनी जो भी है आप अपना ऑनलाइन बैच लेके रखो, ताकि आप साथ साथ अपनी तैयारी करते रहो। दो वर्जन अवेलेबल है इसमें, और इसमें बस इतना ही फर्क है कि आपको इसमें कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी मिलती है। इसमें जो हमारा कंटेंट है, जिसे हम तत्व बोलते हैं, 22 किताबें हैं, उनका हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर कर देते हैं। ठीक है जी, तो स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रहता है, तो दिस इज बेटर विच आई विल रिकमेंड फॉर यू स्टूडेंट्स बच्चों। ठीक है जी, तो चलो अब सीधी बात आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मंथन बैच का आपको मिल जाएगा। तो यार, जोसा काउंसलिंग का बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर सर क्या है, तो आओ मैं आपको ले चलता हूँ। बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बेटा बहुत ही सिंपल है। आपको एक विनय सर मैजिकल एक्सेल शीट पे ले जाने वाले हैं। एक मैजिकल एक्सेल शीट है, सभी बच्चे इस एक्सेल शीट को जरा ध्यान से देखना, समझना। पहले आप समझ लो इसके यूज को, फिर मैं बाद में आपको बता भी दूंगा कि आप लोगों को कैसे मिलेगी और कहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। मैंने आप लोगों के लिए बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करके, मतलब जो काम करना था मैंने कर दिया है। तब तेरे लिए तो सिर्फ ये एक क्या कहते हैं ना, जो मैं तुझे बताता जाऊंगा, इसको फॉलो करता जा। अच्छा, दूसरी बात और जो मैं आपको बताऊं, मैं जो बता रहा हूं ये डेटा से बता रहा हूं, मतलब मेरे अंदर इमोशंस नहीं है। मेरे को जो डेटा मिला, जो प्लेसमेंट्स का डेटा है ना, जो इसका कट ऑफ्स का डेटा है, मैं तुझे डेटा के हिसाब से जो ऑर्डर बनता है तुझे वो बताऊंगा। तेरी पर्सनल अगर कोई प्रेफरेंस है, मुझे घर के पास रहना है, मुझे इस ब्रांच में जाना है, वो तू देखेगा। ठीक है, तो तेरे को एक न्यूट्रल, मतलब एक आइडियल जो तेरा ऑर्डर रहेगा, और इनफैक्ट आइडियल छोड़, तुझे तेरे रैंक पे ब्रांच जो मिलने वाली है वो भी पता लग जाएगी। तो जो तेरा आइडियल ऑर्डर रहेगा तुझे मैं बताऊंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ये चॉइस फिलिंग जो होती है मेरे बच्चों, ये हर बच्चे का खुद का पर्सनल डिसीजन होता है। तो तेरे को जो अच्छा लगता है पर्सनली अपने लिए, तू उसको जरूर अपने हिसाब से बाद में मोल्ड कर लियो। तो अगर मैं तुम्हें कॉलेजेस का ऑर्डर बताऊं, तो बेटा ये कॉलेजेस का कंप्लीट ऑर्डर है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा आईआईटी बॉम्बे आता है, फिर आईआईटी दिल्ली आता है, फिर अब देखो वैसे तो एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी मद्रास नंबर 1 है,
बट मैं जो आपको बता रहा हूँ थोड़ा कट ऑफ्स और ओवरऑल प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें मिला के बता रहा हूँ। नो डाउट ये सारे आईआईटीज टॉप नंबर 1 आईआईटीज हैं, बट स्टिल जो ओवरऑल हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं वो सारा इंक्लूड करके जो डेटा कट ऑफ्स का रहता है वो सब मैं आपको इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। तो आईआईटी बॉम्बे हमारा जो है मेरे बच्चों वो नंबर 1 है, देन आईआईटी दिल्ली, देन बच्चों आईआईटी कानपुर, देन आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, गुवाहाटी, और गुवाहाटी के बाद आपका आता है आईआईटी हैदराबाद। देन मेरे बच्चों वाराणसी, इंदौर, गांधीनगर, ये नए आईआईटीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, रोपड़, मंडी, जोधपुर, धनबाद, भुवनेश्वर, पटना, और आईआईटी पटना के बाद मैंने एनआईटी ट्रिची रखा है, फिर मैंने एनआईटी वरंगल रखा है, फिर एनआईटी मैंने सूरत कल रखा है। तो ये जो एनआईटीज हैं मैंने आईआईटी आईआईटी तिरुपति, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी गोवा से ऊपर रखे हैं। तो सभी आईआईटीज एनआईटीज से बेटर नहीं है। तो कुछ एनआईटीज जो है, जैसे टॉप एनआईटीज जो है, वो नीचे वाली जो आईआईटीज है वो उनसे बेटर है। तो कॉलेजेस का पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर ये नीचे आता जा, ये एनआईटीज चलता जाएगा, है ना। एनआईटी दुर्गापुर, अगरतला, पटना, रायपुर, शिवपुर आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपका ये, उसके बाद फिर आपके जीएफटी ट्रिपल आईटीज भी आ जाएंगे, फिर आपके जीएफटीएस भी आ जाएंगे, समझ रहे हैं। ये चलता जाएगा, ये पूरा सिलसिला तेरा नीचे तक चलता जाएगा। तो सबसे पहले अगर तुझे ये टोटल ये 108 कॉलेजेस हैं जो तू स्क्रीन के ऊपर देख पा रहा है, तो सारे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीएस मिला के जो जोसा के अंदर बेसिकली आते हैं, ठीक है। डन है मेरे बच्चों, डन है, यस, हाँ जी। ओए भाई बात सही है, जल्दी बोलो जरा, यस और नो, यस और नो, डन है, डन है, ठीक है जी। तो कॉलेजेस का जो ऑर्डर है वो तेरे सामने है। अब ऐसे ही मेरे बच्चों आपके लिए मैंने ब्रांच का ऑर्डर भी बनाया है, ठीक है ना। पहले पूरी एक्सेल शीट को समझ लो, बाद में आपको दे देंगे, तेरा तुझको अर्पण, तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें वापस कर देंगे और तुम अपना इसे यूज करना अपने लिए। अब ऐसे बेटा मैंने ब्रांच प्रेफरेंस की एक लिस्ट बनाई है। ब्रांच प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, देखो नो डाउट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है आपकी ये नंबर 1 ब्रांच है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब इसके साथ इसके भाई बहन भी बन गए हैं, जैसे एआई आजकल बहुत, कल मैंने एक बड़ा अच्छा वीडियो किया था, अगर आपको याद हो, किसी ने नहीं देखा हो तो देख लेना। आजकल एआई की बहुत ज्यादा डिमांड्स है, ऐसे न्यू जनरेशन कॉलेजेस आ रहे हैं जो सिर्फ एआई की तैयारी करवाते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो किया था, आप में से जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। कल लाइव सेक्शन में जाके आप देख लीजिए, एआई के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो एआई हो गया, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग हो गया। तो तुम देख रहे हो जो ऊपर की 4 ब्रांचेस हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, एआई, ये सारी जो है, ये सारी कंप्यूटर साइंस के भाई बहन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, उसके बाद मेरे बच्चों हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आप देख सकते हैं। देन बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ये पुराने आईआईटीज के अंदर ज्यादा है, और जो नए वाले कॉलेजेस हैं, जो नए वाले आईआईटीज हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर रखा है कट ऑफ के हिसाब से। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर और ऑटोमेशन वाली, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल विद एमटेक इन एनी ऑफ दी स्पेशलाइजेशंस हो गया। तो ये सारा मैंने मतलब 4 ईयर 5 ईयर का जो ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो ब्रांच प्रेफरेंस भी देख सकते हो। और अब इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है तुम में से कोई बच्चा हो जिसका मन हो गया यार मुझे आईआईटी हैदराबाद जाना है। अब आईआईटी हैदराबाद के अंदर तेरे को जो ब्रांचेस जो भी अवेलेबल होंगी वहां पे, तो उन ब्रांचेस का तुझे क्या प्रेफरेंस ऑर्डर सीक्वेंस रखना चाहिए। मान ले तेरा कॉलेज फिक्स है, इस कॉलेज में जाना है, तो ब्रांचेस का जो तेरा प्रेफरेंस ऑर्डर है वो तेरे सामने है। चलता जा, ये ले देके टोटल 47 ब्रांचेस है, ठीक है। ये मत सोचना कि सिर्फ 8-10 ब्रांचेस होती हैं, टोटल अगर आप देखोगे सभी ब्रांचेस को तो 40-50 ब्रांचेस आपकी ये निकल आती है। सिरेमिक हो गया, है ना, माइनिंग हो गया, ये सारी चीजें हैं आपकी। अब यहीं से थोड़ा सा अब बढ़ते हैं रियल चीज की तरफ, जिसके लिए तुम आज मेरे इस सेशन के अंदर आए हो, और वो रियल चीज है बेटा चॉइस फिलिंग ऑर्डर। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने आपके लिए देखो ये आगे यहाँ पे आपको शीट्स मिलती जाएंगी एक्सेल शीट के अंदर। तो एक सेक्शन हमारा कॉलेज का था, एक ब्रांच प्रेफरेंस का था, अगला सेक्शन हमारा आईआईटी का है। अब आईआईटी वाली शीट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सभी आईआईटीज की लिस्ट मिल जाएगी कट ऑफ वाइज। और मैं आपको बता दूं, और यही प्रेफरेंस ऑर्डर है, मैं किसी फीलिंग से नहीं बना रहा ये डेटा की इस प्रेफरेंस ऑर्डर को भरो। आप इस डेटा को देख सकते हो, ये सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब तेरा सबसे पहले जो है वो आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस जाता है, तेरे को पता होना चाहिए बात, 68 रैंक पे। तो आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस जो है वो 68 रैंक पे जा रहा है। फिर ऐसे ही मेरे भाई तेरा आईआईटी दिल्ली का 116 रैंक पे जा रहा है। देन मेरे बच्चों आईआईटी मद्रास का आपका जा रहा है 159 रैंक पे। तो तू समझ रहा है मेरी इस बात को, समझ रहे हैं। फिर देन मेरे बच्चों आपका आईआईटी दिल्ली का 5 साल का कंप्यूटर साइंस जो जा रहा है वो 204 रैंक पे जा रहा है। तो टेक्निकली ये जो तू ऑर्डर प्रेफरेंस भर रहा है, तेरे को इसी डायरेक्शन में, इसी सीक्वेंस में भरनी चाहिए। अब इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, ये तेरा है ट्रेंड।
जो कट ऑफ का रहता है, ये आइडियल ट्रेंड है। तो तुझे इस कट ऑफ के हिसाब से अपना भरना है। मतलब मैंने इसके अंदर कोई इमोशन नहीं लगाया। ये तुम सोचो कि विनय सर ने कि मेरे को घर के पास रहना है, वो तुझे सोचना है, वो तेरी कॉल है। हर बच्चे की चॉइस फिलिंग अपना राइट है। आप अपने राइट को पूरा यूज करिए। मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि अच्छा ठीक है, ये आइडियल है। अगर मैं न्यूट्रल होकर तुझे ओपिनियन दूं, तुम्हें अगर आईआईटीज की प्रेफरेंसेस भरनी है तो इस ऑर्डर में भरनी है। तो 4 ईयर 5 ईयर सारा जो है, जैसे अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो 5 ईयर है आईआईटी दिल्ली का, ये आपका आईआईटी मद्रास के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर आता है। ऐसे ही आपका आईआईटी बॉम्बे का जो इलेक्ट्रिकल है, ये हमारा कंप्यूटर साइंस आईआईटी गुवाहाटी से ऊपर आता है। आप देख सकते हो, आईआईटी बॉम्बे का इलेक्ट्रिकल पहले खत्म होता है, आईआईटी गुवाहाटी का कंप्यूटर साइंस जो है वो बाद में खत्म होता है। वो है 623 रैंक पे और वो है 496 रैंक पे। तो तू समझ गया ना? तो इस सीक्वेंस के अंदर तू अपनी सारी जो है उसे भर सकता है। और यार ये आपका है ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। तो खैर यहाँ पे तो आपका ऑल इंडिया ही आएगा क्योंकि आईआईटीज है, आईआईटीज में तो होता ही, मतलब होम स्टेट कोटा नहीं होता आपका। बट हाँ, आपकी अगर कैटेगरी भी किसी को लेनी है, सीट टाइप्स अगर आप देख रहे हो, मतलब मान लो किसी बच्चे को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का देखना है डेटा, तो आप अपना ये वाला ओपन वाला मैं हटा देता हूं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर की भी, ओबीसी की भी कट ऑफ देखना चाहते हो तो ओबीसी की भी तुम्हें दिख जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आजकल ओबीसी कैटेगरी के अंदर होते हैं। तो हर कैटेगरी का चॉइस फिलिंग ऑर्डर यहाँ पे बना दिया गया है। ये कितना जबरदस्त चीज है बेटा, इस बात के लिए वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है। इस बात के लिए आपको लाइक करना जरूर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूं। मान लो आपका कैटेगरी के अंदर जो रैंक आया है, मान लो आपका जो रैंक आया है विनय सर, मैं यहाँ पे पहले वापस जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं अपन, है ना। ये आपका आपका जो आया है, मान लो ओबीसी आया है, आपका ओपन कैटेगरी आया है मान लो, ठीक है। अब देखिए यार, ये सारी सॉर्टिंग हो रखी है बच्चों। यस वी आर लाइव, यस यस वी आर लाइव, वी आर लाइव, फाइन। तो बच्चों देयर वाज स्मॉल ग्लिच, सॉरी फॉर दैट। तो यस बच्चों, वी आर बैक अगेन। तो बच्चों दिस इज अ मैजिकल एक्सेल। तो पहले मैं आपको बता दूं, इट्स अ मैजिकल एक्सेल। इस मैजिकल एक्सेल से हर एक बच्चा अपनी हर एक रैंक पे एक आइडियल प्रेफरेंस ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इस एक्सेल शीट को अगर आप डाउनलोड भी करना चाहें तो आप फाइल में जाके यहाँ डाउनलोड वाली एक ऑप्शन आपको दिखेगी, यहाँ पे डाउनलोड एज एन एक्सेल वाली ऑप्शन से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप डाउनलोड करना, मैं सेशन के बाद आपको ये एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और डाउनलोड करके ही आप इसे यूज कर पाएंगे। बिकॉज इसके अंदर जो भी आप ये फिल्टर्स लगे हैं ना कि मैं अपना इंस्टीट्यूट नाम है, मेरा प्रोग्राम है, कोटा है, सीट टाइप्स है, जेंडर है, इसे मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करके फिल्टर लगा लूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक बच्चा है ना, मतलब सीट टाइप्स जो है यहाँ पे मान लो बाय डिफॉल्ट सारी कैटेगरीज गिवन है। तो एक बच्चा चाहता है कि नहीं सर मुझे सिर्फ ओपन कैटेगरी का डेटा चाहिए, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, सिर्फ ओपन चाहिए, तो मैंने ओपन वाला क्लिक कर दिया। आपको सारी कैटेगरीज का जो डेटा है मैंने हटा दिया। तो आपको अगर कोई अपनी कैटेगरी स्पेसिफिक डेटा देखना है तो आप अकॉर्डिंगली उसको भी बेटा यूज कर सकते हो और उसे आप अपना बच्चों देख सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे देखो बेटा, आईआईटी बॉम्बे का जो कंप्यूटर साइंस है जो मैं आपको बता रहा था, ये सबसे टॉप रैंक पे जाता है। ये गया हमारा 68 रैंक पे। अब ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर इमोशन नहीं है। इस ऑर्डर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा है, जिस डेटा से इस ऑर्डर को बनाया गया है। कि जो कट ऑफ सबसे, आप देखो ये मैंने जो पूरा ऑर्डर आपके सामने रखा है, ये रैंक के बेसिस का ऑर्डर है। ये पूरा जो है आपका जो रैंक एक्चुअली आपका गया है, उस रैंक के बेसिस पे आपका गया है। यहाँ पे मैं सीट टाइप भी जो है ना, ये जेंडर भी जो है, मैं अभी सिर्फ जेंडर न्यूट्रल, आप चाहो तो फीमेल ओनली भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ न्यूट्रल जेंडर अगर रखूं तो ये बेटा जो है आपका पूरा कट ऑफ आपके सामने ये निकल आएगा। आप चाहो सिर्फ फीमेल कैटेगरी का देखना चाहते हो, फीमेल कैटेगरी का भी देख सकते हो। तो जादू है ये, मतलब जो आपके लिए विनय सर ने बना दिया है। और आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा अगर मान लो जैसे अब ये मैं कल आपको सारी बातें ये अभी बता भी रहा था कि जैसे मान लो कि अगर आप इस शीट को भी देखोगे ना तो आपको बड़ा अच्छा ट्रेंड समझ में आएगा। जैसे आपको समझ में आएगा कि आईआईटी बॉम्बे का जो बीएस मैथमेटिक्स है वो हमारा वाराणसी के कंप्यूटर साइंस से नीचे आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? आईआईटी बॉम्बे का मैथमेटिक्स जो है वो वाराणसी के कंप्यूटर साइंस से नीचे आता है। आईआईटी कानपुर का जो स्टैटिस्टिक्स है वो आईआईटी गुवाहाटी के मैथमेटिक्स से नीचे आता है। तो ये बहुत, अगर तू एक्सेल शीट को देखेगा तेरे को काफी हद तक कॉलेजेस के इंटर जो ब्रांचेस भी हैं उनके बारे में भी एग्जैक्ट क्लैरिटी और कंपैरिजन समझ में आएगा, विच इज वेरी वेरी पावरफुल थिंग, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। आप पूछो मुझसे कि सर अगर मान लो मेरा रैंक 2300 है, एक बच्चा कहता है कि सर मेरा रैंक 2300 है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या ऑर्डर मेरा होना चाहिए। अब देखो आइडली तो तुम आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस भर दो, तुम्हें भी पता है तुम्हें नहीं मिलेगी। तो सही तरीका भरने का क्या है इस एक्सेल शीट का, कि तुम्हें इस वैल्यू से 2300 वाली जो वैल्यू है, इसके ऊपर जो 15-20 आ रहे हैं और इसके 10 जो नीचे आ रहे हैं, तुम्हारी बेसिकली वो रेंज है। टेक्निकली बताऊं, जो तू देख रहा है ना तेरा रैंक, जो तेरा तो रैंक दिख रहा है तुझे यहाँ पे, जो भी तेरा रैंक है, तुझे इसी ये यही ब्रांच मिलनी है, प्लस माइनस 2-3 लगा ले।
पर ठीक है, अपने को सेफ्टी नेट अपना रखना चाहिए। आपको 15 ब्रांचेस ऊपर और 10 ब्रांचेस नीचे एज अ सेफ्टी नेट अपना भर के जोसा काउंसलिंग फिल करनी चाहिए। देखो, भरने को तुम 500 भर दो, तुम आईआईटी बॉम्बे भर दो, मद्रास भर दो, उनका वो भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तुम्हारा राइट है, तुम भर सकते हो। हाँ, मुझसे पूछोगे तो मैं बता रहा हूँ कि तेरा जो आएगा रैंक, तो यहाँ से काफी हद तक वो भी आइडिया लगा सकता है। मैं फिर बता दूं, चॉइस फिलिंग ऑर्डर हर बच्चे का अपना अधिकार है, आपको जैसे ठीक लगे आप अपनी करिए। मैं बस आपको एक थोड़ा फेयर गाइडेंस दे सकता हूं कि आपके लिए ये बेटर है, आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। और ना ही बल्कि आईआईटीज एनआईटीज के लिए भी, अगर आप एनआईटीज का भी देखोगे सेम, जैसे आप यहाँ पे देखोगे एनआईटी, यहाँ पे जो कर्नाटका है हमारा, है ना, यहाँ पे जो एनआईटी कर्नाटका जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये कहाँ गया अपना, है ना, हाँ। तो अगर आप यहाँ पे कैटेगरी, अपन कोटा भी बेटा यहाँ पे होम स्टेट आ रहा है, अपन यहाँ पे चलो ये सारे देखो। अब यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे अगर आप कोटा देखोगे, है ना, अगर आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करोगे कोटा इसके अंदर, तो आपको देखो ये गोवा कोटा, होम स्टेट कोटा, ये सारे कोटा दिखेंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख कोटा, है ना। तो तुम ओपन स्टेट ऑल ओवर इंडिया कोटा सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है जी। और इसमें अगर तुम यहाँ पे कैटेगरी भी देखोगे, तो मुझे लगता है सारी कैटेगरी से, मान लो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल, आज कोई बच्चा ओबीसी देखना चाहता है तो ओबीसी भी दिख जाएगी तुझे, तेरी कैटेगरी स्पेसिफिक भी लिस्ट दिख जाएगी कि तुझे क्या भरनी चाहिए। मान लो मुझे ओपन कैटेगरी रखनी है, आप ओपन कैटेगरी रख लो अपनी, आप अपनी ओपन कैटेगरी रख लो। ये क्या हुआ शायद, ओके, अच्छा सॉरी, सिलेक्ट ही नहीं हुआ ये, तो ये अच्छा, ये रख लेते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, सब हटा देते हैं। और ये ओके कर दिया मैंने, ठीक है, ये ओपन कैटेगरी होगी। और जेंडर में भी अगर आप देखोगे, न्यूट्रल जेंडर, फीमेल वाला अगर आप जस्ट अगर आप हटा, आप फीमेल भी देख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये भी बेटा देखोगे, तो आप यहाँ पे देखिए, अब देखो क्या मस्त मस्त आपके सामने निकल के आ रहा है। तो देखो यार, ट्रीची की कंप्यूटर साइंस सबसे पहले भरी जाती है 1200 रैंक पे। ऐसी कर्नाटका की जो है सीएससी सूरतकल जो है बेसिकली 1600 रैंक पे खत्म होती है। ऐसी वरंगल की जो हमारी है, वरंगल की जो है हमारी कंप्यूटर साइंस, वो आपकी 2186 पे खत्म होती है। ऐसे ही एनआईटी कर्नाटका का एआई जो है वो हमारा 2594 पे खत्म होता है। अब तुझे ये ऑर्डर समझ में आ रहा है कि मुझे कर्नाटका का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो वरंगल के कंप्यूटर साइंस से नीचे रखना है, लेकिन रूरकेला के कंप्यूटर साइंस से ऊपर रखना है। समझ गया? तो तुझे ये पूरा ऑर्डर समझ में आता जाएगा मेरा ये। और मैं फिर बता दूं, ये टोटली फीलिंग बेस्ड नहीं है, ये डेटा बेस्ड है। आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ये सारा सॉर्टिंग करके आपको मिलेगा। और आप अपनी कैटेगरी स्पेसिफिक भी देख सकते हो। आप अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, है ना, और सिलेक्ट करोगे यहाँ पे जो है आप अपना, और उसके बाद फीमेल ओनली भी देख सकते हो। अपनी कैटेगरी स्पेसिफिक भी इस शीट को आप यूज कर सकते हो। तो इस शीट को यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप फाइल सेक्शन में जाके, आप यहाँ पे फाइल में जाके इसे डाउनलोड करें, मैं आपको इसी शीट को प्रोवाइड कर दूंगा। डाउनलोड करने के बाद अपने लैपटॉप सिस्टम जहां भी यूज करते हो उस पर फिर फिल्टर लगा के आप इस शीट को यूज करिए, ठीक है जी। और अगर मुझसे पूछो, जैसे कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर मान लो मेरा रैंक, बच्चे चैट में लिख भी रहे हैं, ये अब देखो सारी एनआईटीज हैं भैया, सारी एनआईटीज की सारी ब्रांचेस हैं। अब जलंधर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पहले भरती है, फिर पटना का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भरता है 5 साल वाला, फिर दिल्ली का वीएलएसए डिजाइन भरता है। तो समझ रहे, इतना डिटेल्ड के अंदर तुझे ब्रांचेस का ऑर्डर प्लान स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसलिए डू लाइक दी वीडियो बच्चों, डू लाइक दी वीडियो। अब एक मान ले एक बच्चे का 15,000 रैंक है, मान ले फॉर एग्जाम्पल, उसे क्या करना चाहिए? अब तू भर दे, ट्रीची का कंप्यूटर साइंस मिलना तो है नहीं। तो आइडियल तरीका क्या है भरने का? तरीका ये होता है कि आप इसके ऊपर 15-20 ब्रांचेस ले लो, इसी ऑर्डर में जो मैंने आपको दी है, ठीक है जी, क्योंकि तुझे ये मिलने वाला है, तुझे यही मिलने वाला है, ठीक है। और इसके नीचे 10 और भर दे, इसके नीचे 10 और भर दे, तो टोटल बेसिकली तेरे पास एक एक स्पेक्ट्रम, एक रेंज आ जाएगी ऑफ नियरली 30 ब्रांचेस, ठीक है। तो ये तू अपनी भर सकता है, बाकी तेरे को जितना मन हो तू चाहे 1000 भर दे, पैसे तो लग नहीं रहे, ठीक है। तो वो तेरी कॉल है अपना। ये सर, बच्चे कह रहे हैं कि इस एक्सेल शीट के पैसे लेंगे, नहीं बेटा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है। अरे यार, ये बच्चे ना आजकल बड़े वो हो गए। अच्छा, ट्रिपल आईटीज का भी ऐसे सारा गिवन है, फिल्टर्स लगा के यूज कर लियो। और ऐसे जीएफटीएस का भी सारा गिवन है, फिल्टर लगा के यूज कर लियो। और स्टार्टिंग की जो 2 आपकी शीट्स हैं वो कॉलेज के जो प्रेफरेंस रहने चाहिए और ब्रांचेस के जो प्रेफरेंस रहने चाहिए, मैंने वो भी डाल दिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके लिए है फ्री, आपको बस कुछ नहीं, बदले में प्यार देना है, चैनल पे सब्सक्राइब रहना है। और यार ये जो हमारी है ना, ये जो हमारी आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अच्छा एक बार बेटा, ये बच्चे एकदम से, बहुत सारे बच्चे डाउनलोड करते हैं तो एकदम से डाउनलोड नहीं होती, एक्सेल शीट खुलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चाहिए होगी। तो थोड़ा सा अगर हैंग भी हो जाए तो टेंशन मत लेना, थोड़ी टाइम बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आइडियल चॉइस फिलिंग ऑर्डर में एक्सेल शीट का भी लिंक आपको दिख जाएगा। और मैं फिर एक बात आपको बेटा बताऊं, एक तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे, क्योंकि मैं आपको ये बात स्टार्टिंग के अंदर ही बोल दी थी, इतने अच्छे से चॉइस फिलिंग ऑर्डर इतने स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हारी रैंक पे, है ना, तुम्हारा कोटा, होम स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, ये तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। एनआईटीज, जीएफटीएस,
ये विनय सर ने बताया। सब्सक्राइब रहो ताकि और भी आगे तुम्हें मैं गाइड करता रहूं और आगे भी शेयर करो अगर तुम्हें लगता है ये एक हेल्पफुल चीज है। और साथ ही साथ मेरे बच्चों यहाँ पे एक मंथन बैच का आपको लिंक दिख रहा है, तो आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा अगले साल 2026 का ऑनलाइन बैच है। और ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है तुझे इस साल तेरे हिसाब से कॉलेजेस ब्रांचेस ना मिल रही हो, तो तू दिल मत छोड़, कोई टेंशन नहीं है, जीवन का पहिया घूमता रहता है। जिस भी कॉलेज में जा रहा है प्रेफरेंस ऑर्डर भर, एडमिशन ले और साथ साथ चुपके चुपके तैयारी करता है। असली सोल्जर वो होता है जब वॉर शुरू होना तो उसके पास सारे हथियार हो, और जब तक वॉर नहीं है तब तक वो खुद को तपाए, उसकी तपस्या करे, खुद को पकाए। तो तू तैयारी करता रहे, तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, जब तक आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस नहीं गए ना, तब तक तुम लोगों को तैयारी करते रहना चाहिए, सीधी बात है। तो एक साल और अगला अटेम्प्ट दो, क्या ही दिक्कत है, 6 महीने बाद दोबारा आपका आ जाएगा जेई। अपने आप को और बेहतर कॉलेज में अगले साल लेके जाओ। अगर आप लोग पूरा ड्रॉप मत करो, पार्शियल ड्रॉप नहीं करो, तो सभी बच्चों को रेकमेंड करूंगा तैयारी करते रहिए, फ्रेश तैयारी करिए। और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में एक तो तुम्हारे सारे अमेजिंग टीचर्स, मैं हूं, पाउल सर हैं फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, खुद आईआईटी बॉम्बे जाके तुम्हें आज आईआईटी की तैयारी करवा रहे हैं। और हर्ष सर हैं, पूरी हमारी टीम है, अंकित सर फ्रॉम आईआईटी रूड़की, पूरी टीम आपको यहाँ पे काम करेगी। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस बैच। सेकंड जो मुझे सबसे जबरदस्त चीज इस बैच की लगती है, मैं आपको बता देता हूँ। इस बैच का हम पूरा 11th-12th का सिलेबस, मैं फिर लिख देता हूँ, पूरा 11th और 12th का सिलेबस हम बेटा बाय नवंबर खत्म कर देंगे। और ये सिर्फ पहला ऐसा ड्रॉपर्स बैच है, और डिटेल्ड में, लेक्चर बाय लेक्चर डिटेल्ड में। और यही हमारे देश का पहला ऐसा बैच है जहां पे आपका ड्रॉपर्स वाला बच्चा और 12th वाला बच्चा एक साथ पढ़ सकता है। पूरा 11th-12th नवंबर में खत्म होगा, ताकि उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट तुम अच्छे से रिवाइज करके दे पाओ। और जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा करता है वही फाइनली आईआईटी जाता है। ड्रॉपर्स का सबसे बड़ा जो, और आम बच्चों का सबसे बड़ा जो गम है वो यही है, 12th के बच्चों का भी यही गम है कि सर जब सिलेबस खत्म होता है 12th का, तो या फर्स्ट अटेम्प्ट तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता, हम 11th रिवाइज नहीं कर पाते, फंसे रहते हैं इन छोटी छोटी बातों में, रिजल्ट खराब होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट से सिक्योर हो जाओगे तो उसके बाद अच्छी तरह से आईआईटी की तैयारी कर पाओगे। और ये लॉन्ग टर्म बैच है, पूरा आईआईटी का एडवांस तक आपको तैयार करवाया जाएगा। और ये जो फीस भी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो फिर 1 महीने की होगी, नहीं, ये पूरे साल की, पूरे कोर्स की फीस है। ठीक है, तो ये पूरे साल के पूरे कोर्स की फीस है। इसमें जो वर्जन आप ले सकते हो, थोड़ा सा जो मैं रेकमेंड करता हूँ, आप ये वाला वर्जन लीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम आपको कंटेंट की हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर कर देते हैं, है ना। ये कंटेंट जो है ये हमारा वेदांतु का बनाया हुआ तत्व है, मतलब ये मटेरियल है। ये बुक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी बुक्स तत्व की दिखती हैं, बेसिकली ऐसी 22 किताबें हैं। ये टोटल 22 किताबें हैं जिसके अंदर सारा कंटेंट आपको मिलता है। आपका स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा। ये 22 किताबों की हार्ड कॉपी, ये जो 4000 एक्स्ट्रा कॉस्ट दिख रही है, इसकी हार्ड कॉपी जो है ये आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। तो रेकमेंड करूंगा मैं ये वाला लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम भी आपका कम रहेगा। ठीक है, कॉलेजेस में बैठ के प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, लगाते रहो। ठीक है जी, तो बाय फुल कोर्स पे क्लिक करके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी अपना डाल के करो। और मैं बार बार ये फिर बात आपको बेटा दोहरा दूं, ये बात सदैव याद रखिए, असली योद्धा वही है जो अपना प्रयास और अपनी प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ता। जो मिल रहा है लीजिए, आगे बढ़िए, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। बट ऑनलाइन तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामान अपने पास रखो, बारूद अपने पास रखो, बैच लेके रखो, जब जरूरत आएगी तब फोड़ देना और यूज कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। एक्सेल शीट का लिंक बेटा अभी आपको मिल जाएगा, मैं कमेंट्स में भी पिन करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। एक्सेल शीट पे क्लिक करके पहले डाउनलोड करना, मैं फिर बता दूं, पहले डाउनलोड करना, फाइल सेक्शन में जाना, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड करना, फिर जब वो एक्सेल शीट उसके बाद आपकी खुल जाएगी, ठीक है, और फिर आप जो भी है इन 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 शीट्स के अंदर जाके अपने फिल्टर लगा के अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, हैव अ गुड टाइम एट होम। और इसे अगर लाइक नहीं किया ना तो घर आके पिटाई करूंगा। ठीक है, चलो, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।